Dear students of standard 12, today we are going to start application of derivatives. अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, लेकिन हम उसको दूसरे हेडिंग से जाते हैं। एज पर माई बुक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एनसीईआरटी में दिया है, मैंने अपनी किताब में दिया है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। कैसे हम किसी का रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालना है, सो हाउ विल मेजर इट। देखिए प्रैक्टिकली द कैलकुलस स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओनली, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑल दोज थिंग्स आप पढ़िएगा अपने से। लेकिन मुझे एक एग्जांपल पता है कि लॉन्ग बैक इट वाज 1991 देयर वाज वन स्टूडेंट, जहां हम लोग क्लास 11 में एडमिशन के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। ही केम फ्रॉम अदर स्कूल, सो ही वांटेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड हिंदी। ही वॉज द ओनली स्टूडेंट हु आस्क्ड फॉर हिंदी। तो हमने पूछा कि भाई आप हिंदी क्यों लेना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा सर मेरा बहुत इंटरेस्ट है। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई आप ये बताओ कि एक हम आपको बता रहे हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तस दुगुन कपि रूप दिखावा, इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलोगे? तो उसने बोला ये y इज इक्वल टू 2x हो गया। क्या बोला उसने? उसने बोला सर ये y इज इक्वल टू 2x है, और ये बोला कि दिस इज द what diameter of the mouth of Sursa and y is the height of Hanuman ji. Though the answer was not 100% correct, but he could reach near to the answer. अब आप जो बढ़ रहे हैं, हमने क्या बोला? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा। आपने कहां पढ़ लिया? क्लास 12 में आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ change of, याद आ रहा? So while finding out, you have seen that dx of y, what was ddx of y? ddx of y was rate of change of y with respect to x. In due course of time, you have seen one more thing, that let's suppose that x square plus y square is equal to 25, and you wanted to differentiate, that is you wanted to find the rate of change with respect to time. So you could have written 2x dx by dt, कुछ कुछ याद आ रहा? एंड फिर आपने कहा था 2y dy by dt। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई पैरामेट्रिक फंक्शन था, तो वहां आपने कहा था कि भाई हमारे पास dy by dx की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या? dy by dt dx by dt, where dx by dt is not equal to 0। आपने ये देखा। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। लेट्स सपोज दैट कि यू हैव थ्रोन अ पेबल इन द वाटर, तो क्या बनती है? रिपल्स बनती हैं। रिपल्स किनारे की तरफ बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर रिपल है और ये इसकी रेडियस आर है। तो कह रहा है कि भाई अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जैसे रिपल बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ेगा, तो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए आपसे ये कह दिया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेडियस इज 2 मीटर per second, then what is the rate of change of area? एरिया के बढ़ने का दर क्या होगा when r is equal to 5 मीटर? जब रेडियस 5 मीटर है, यानी जब सर्किल 5 मीटर का था, तो उस समय एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा था? तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज कि पहले हम टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं। हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया एरिया को हमने ए कह दिया और रेडियस को हमने कह दिया कि रेडियस इज आर। पहले हमने टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप करते क्या है कि उन दोनों में या तो रिलेशन दिया रहेगा, नोन होगा, या हम दी गई कंडीशन से स्टैब्लिश करेंगे। याद रखिएगा, इफ इट इज गिवन वेल एंड गुड, इफ इट इज नॉट गिवन then there must be some condition, and if conditions are given, then by using those conditions we will establish a relation in what? For instance, in this case
हमने कह दिया a इज इक्वल टू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर होता ना सर्किल में, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर? हमने कहा भाई देखो हमारे पास अगर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, और कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी वेन आर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दैट एट 5 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास a इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, हम कहते हैं डी डी टी ऑफ a इज इक्वल टू 2 पाई आर, याद आ रहा, डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं बिल्कुल वही तरीका, 2 पाई आर, क्योंकि ये क्या है, ये आर स्क्वायर है, तो 2 r डी आर बाई डी टी। नाउ व्हाट इज 2 पाई? इट्स लाइक दैट। व्हाट इज r? 2, and what is dr by dt? I'm sorry, this is equal to 5 and dr by dt is equal to 2, means 20 pi meter square per second. That is the rate of change of area enclosed when radius is changing at the rate of 2 meter per second, and when radius is how much, 5 meter. Similarly, you can have a number of questions. अगर Q पड़ रहा है तो क्या होगा, अगर हमारे पास स्फीयर बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो रहा है तो क्या होगा, a number of questions. Now straight way will come to the questions. अब उसमें दो क्वेश्चन हो सकता है, या तो हम कहते हैं भाई रेट ऑफ चेंज हो जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, जैसे इस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज द एरिया इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आप क्या निकालते हैं, तब आप निकालते 2, दैट इज डी ए बाई डी आर निकाल लेते, क्या निकालते, डी ए बाई डी आर, तो क्या होता है 2 पाई आर, दैट्स ऑल, यू डोंट हैव टू बॉदर। सो नाउ स्ट्रेट वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। जस्ट सी, now we are going to do, we are taking the questions from NCERT, but what I have done, I have taken all the questions of one type together, so the questions may be slightly this side that side. So the very first question, it has been asked that find the rate of change of area with respect to radius. याद रखिए, rate of change of area with respect to radius when radius is 3 centimeter and radius is, this is the easiest question of class 12. भाई अब देखिए हमने आपसे क्या कहा था, एट फर्स्ट यू शुड फाइंड आउट सम रिलेशन, नहीं है तो यहां तो ऑलरेडी है, क्या है, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप पहले लिखोगे ए आपके पास क्या है, आर क्या है, हमने बताया था टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिए, पहला स्टेप था, रिलेशन को रखिए, एंड देन यू फाइंड, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सो यू वांट टू फाइंड डी डी आर ऑफ ए। व्हाट इज डी डी ऑफ ए? इट इज हाउ मच, 2 पाई आर, आर स्क्वायर को क्या करते हैं जी, भाई वहां x है यहाँ r है, 2r हो गया, यानी हमारे पास कितना हो गया, 2 पाई आर है। अब अगर आप निकालते हैं कि एट फर्स्ट वाला क्या है, कहता है कि व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो उस केस में डी ए बाई डी आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई इंटू 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 6, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि डी ए बाई डी आर कर रहे हैं तो हम इसको कर रहे हैं, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है दैट इज हाउ मच, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 है तो वहां 4 रख लीजिए। सो दैट इज वन क्वेश्चन, दैट इज द इजीएस्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, ये भी वैसा ही है कि भाई देयर इज अ सर्किल and the radius is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी अगर आपके पास कोई सर्किल है, सर्किल का रेडियस है, तो ये रेडियस सर्किल बढ़ रहा है, याद रखिएगा। सो व्हेन द सर्किल इज इंक्रीजिंग, रेडियस विल नेचुरली इंक्रीज, रेडियस नहीं, डायमीटर भी बढ़ेगा, इसका सरकमफरेंस भी बढ़ेगा, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो हमने कहा कि क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, गिवन डी आर बाई डी टी, याद रखिएगा हमने यूज कर लिया, आर रेडियस है, ए सर्किल है, ए एरिया है, तो उस केस में व्हाट इज गिवन हियर, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
करेगी हाउ फास्ट is the area changing when radius is 10 centimeter, means you have to find dA by dt. अब देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि भाई since a is equal to how much pi r square, so याद रखिए यहां पर रेडियस के सापेक्ष नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, सिमिलरली एरिया विल आल्सो चेंज. तो आप क्या लिखोगे, d dt of a is equal to 2 pi r. आपको याद है इम्प्लिसिट फंक्शन में आप कहते थे ना y 2y dy by dt, तो यहां क्या होगा जी 2r dr by dt. dr by dt की वैल्यू दी हुई है और अब लिखते हो कि when r is equal to 10 centimeter, what is dA by dt? dA by dt is equal to 2 pi r is equal to 10 and what is dr by dt? It is 3. और सबको निकाल के देख लोगे तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कितना हो गया जी, ये हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इज इट क्लियर नाउ? क्या किया, पहले हमने टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया, रेडियस कह दिया, एरिया कह दिया, उनमें एक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया, हमें पता है तो हमने उनकी एरिया निकाल लिया एंड अकॉर्डिंग. अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें ये पूछता भाई यू टेल हाउ फास्ट इज सरकमफरेंस इज चेंजिंग, याद रखिए मैं बिल्कुल आपको नए ढंग से क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आपसे कहता है कि सरकमफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच 2 पाई आर, सो व्हाट इज डीसी बाय डीटी? इट इज 2 पाई हाउ मच dr by dt. पुट द वैल्यू ऑफ dr. अगर पूछता कि हाउ फास्ट डायमीटर इज चेंजिंग, याद रखिए इसमें इस r का कोई मतलब नहीं हुआ, r का 10 है, यहां कहीं r का यूज नहीं है, मतलब ये एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि r का असर ही नहीं पड़ रहा है, उसमें r है ही नहीं. एक बार जो dr by dt वो माने इट टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, रेडियस पर, रेडियस के रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पर. कितना रेडियस है कहां नाप रहे नहीं है, वो हर जगह क्या होगा, बराबर हो जाएगा. देखिए 2 पाई और dr by dt, वो dr by dt पर डिपेंड करता है, जबकि ये किस पर डिपेंड करता है, सर्किल पर डिपेंड कर रहा है. क्यों? हमारी बात समझ में आ रही है? अब देखिए आपके पास एक जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह से है. क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है कि भाई एक लेक में स्टोन इज थ्रोन इन ए लेक, देन द वेव्स आर फॉर्म्ड. क्लियर है? क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई लेक में आपने एक डाल दिया, फेंक दिया, तो वेव्स, रिपल्स जिसको मैंने बोला था, वेव्स बनती है. वेव जो है वो किस रेट से बढ़ रही है, द वेव इज इंक्रीजिंग, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द एंड, किनारे की तरफ कैसे जा रही है, विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये क्या है, अगर हमारे पास ऐसे वेव्स बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है, ऐसे करके हम कह रहे हैं, तो ये जो रेडियस है, रेडियस बढ़ रही है, याद रखिएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ वेव क्या है, मतलब वो सर्किल है, कितना है 5 सेंटीमीटर. तो कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन द इनक्लोज्ड एरिया व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. कुछ नहीं बाबा, वही वाला क्वेश्चन है कि dr by dt व्हाट इज गिवन, हमने कह दिया गिवन, और हम कहते हैं टू फाइंड. गिवन क्या है, dr by dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, किसमें, इन केस ऑफ ए सर्किल. क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब क्या वो कह रहा है इनक्लोज्ड एरिया कैसे बढ़ रहा है, माने एरिया कैसे बढ़ रहा है सर्किल का, सीधी सी बात है. फिर हम वही कहते हैं एरिया इज इक्वल टू हाउ मच पाई आर स्क्वायर, व्हाट यू विल हैव dA by dt is equal to 2 pi r into dr by dt. 2 pi, the value of r is given, the question is given. जब 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, यानी हमने इसको 8 कह दिया, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, ये कितना है जी 5 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो कह रहा है कि उसमें इनक्लोज जो वेव का जो सर्किल बना था उसका एरिया कैसे बढ़ रहा था, हमने बता दिया कैसे बढ़ गया था, 8 5 40 और दुना के 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. So I hope you must have understood the questions on circle.
नाउ जस्ट सी सेकेंड टाइप, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब तक आपने सर्किल देखा था, अब क्या कर रहे हैं, दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब जानते हैं ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक आपके पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के। तो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज सरफेस। अरे भाई, जब क्यूब बढ़ेगा तो सिर्फ अकेले तो थोड़े बढ़ेगा, क्या क्या बढ़ेगा जी, उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा बताइए, उसके साथ उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसकी कोने वाली लंबाई बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं लेट लेंथ ऑफ एज, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमने कह दिया इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड सरफेस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। मैंने कहा था पहले टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिए। देन यू फाइंड व्हाट इज गिवन। गिवन बताइए क्या क्या दिया है। You are given that rate of change of volume, that is d dt of volume is equal to 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, देन टू फाइंड, आप क्या निकालना चाहते हो, निकालना चाहते हो ds बाई डी टी, सरफेस एरिया किस रेट से, कब, ds बाई डी टी वेन लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमने पूरे क्वेश्चन का मैथमेटिकल फॉर्म ला दिया। ये क्या है, क्वेश्चन का मैथमेटिकल फॉर्म है, अभी ये सोल्यूशन नहीं है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर ऐसा आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, याद आ रहा, फॉर ए क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, L क्यूब। सो आप लिखोगे देयरफॉर dv बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा जी, 3l स्क्वायर dl बाई डी टी। भाई हमने वही कहा है, हाउ फास्ट इज द रेडियस चेंजिंग, रेडियस कैसे चेंज हो रहा है भाई, रेडियस आई एम सॉरी, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या लिखा, 8 आपने लिखा, यहाँ 3 लिखा, l स्क्वायर लिखा और dl बाई डी टी कह दिया। तो आपने ये कह दिया, याद रखिएगा, कह रहा है कि व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अब चाहे तो 12 भी डाल दीजिए कि भाई जब 12 सेंटीमीटर था तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एल कैसे था। तो अगर आप चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं, इंटू 12 का स्क्वायर, देयरफॉर डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 इंटू 12। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, 4 3 12, 4 दूना के 8 और यहां पर 6, मीन्स इट इज 1/54 और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखिए अभी क्या आपने निकाला, आपने निकाला dl बाई डी टी, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ds बाई डी टी क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है s इज इक्वल टू 6l स्क्वायर, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये क्या है जी, सरफेस एरिया ऑफ ए, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो अब इसको अगर कहते हैं व्हाट इज ds बाई डी टी, भाई आपको निकालना तो यही वाला है, वो तो दिया है, वहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, अब यहाँ कितना होगा, 6 इंटू 2l इंटू डी एल बाई डी टी। समझ में आ रही बात, चाहते तो l को यहां भी ला सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि वहां वैल्यू ही निकालते, लेकिन बहरहाल देख लीजिए, दिस इज 12 और l का मान कितना था, l इज इक्वल टू 12 है, तो हमने कह दिया इंटू 12, और dl बाई डी टी का मान कितना है, इट इज 1/54। याद रखिएगा dl बाई डी टी का मान कितना आया था 9×54, ठीक है, 1/54, 6 इंटू 2 12,
L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर बोल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई, लेकिन याद रखिएगा ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कोई नई बात नहीं है। इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको जो आपका सिंप्लीफाई करना है, यानी 6 दूना 12, 6 नवा 54, और यहाँ 3 तिली 9, 3 चौके 12, यानी कितना हुआ जी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपने इसका आंसर निकाला। देखिए हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा था वो क्यूब का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिए। कहता है कि भाई हमारे पास एक क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है, और क्यूबाइड इस तरह से है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और क्या हाइट आर इन द रेशियो 3:2:1। अब कहता है कि अगर हमारे पास, या कहता है कि 3:2:1 है, और कहता है कि अगर उसकी जो हाइट है वो x है, याद रखिएगा हाइट कितना हो गया, x है, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ नहीं करना है, आप लिखिएगा भैया देखिए L इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 2x, H इज इक्वल टू x, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH दैट इज इक्वल टू 6x3। बस हो गया, खेल खत्म। अब शुरू हो जाइए dv/dx निकालने के लिए। कहने का मतलब ये है कि डोंट कन्फाइन योर सेल्फ कि साहब अब आप 12th में पढ़ते हो तो खाली एनसीईआरटी का माला मत जपिए। आप अपने आप को थोड़ा सा अलग से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और अपने आप को थोड़ा डिफरेंट, आप खुद देख लीजिएगा। हम इसमें लास्ट जब सेकेंड वीडियो कराएंगे, वीडियो में आएंगे, तो हम खुद आपको ऐसे क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है फिर भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो बेसिक कंसेप्ट आपको मिल ही रहा, अब इससे अच्छा क्या मिल सकता है। देखिए now we have a question. I'm taking question number 8, 9 and question number 13. All these three questions are on either are spherical figure or on balloon. अब कहते हैं कि we have a balloon, और बैलून में हवा भर रहा है। When it is inflated, तो कहता है कि rate the volume of the inflated balloon is increasing at the rate of 900 cubic centimeter per second। भाई बलून में हवा भरिएगा तो क्या होगा, बलून फूलता जाएगा ना जी। तो अगर फूलता जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी रेडियस बढ़ेगी, उसका डायमीटर बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, एक थोड़े बढ़ता है। मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द रेडियस इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। भाई बलून को आपने हवा देना शुरू किया, बलून बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर की थी तो उस केस में, उस समय उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा था, आई एम सॉरी, उस केस में उसकी रेडियस कैसे बढ़ रही थी। मैंने आपसे बताया था, हमने कह दिया, याद रखिए, रेडियस को आपने r कह दिया और वॉल्यूम को आपने v कह दिया। क्या दिया हुआ है मैंने आपको बता दिया, टू फाइंड मैंने यहां लिख दिया। अब इन v और r में क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना आपको जानकारी चाहिए। ये 8वीं 9वीं क्लास में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्या स्फीयर इज, क्यों, क्योंकि बलून को हम मान रहे हैं वो स्फेरिकल होगा, कहा भी जा रहा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो अब अगर आप निकालना चाहते हो dv/dt, तो कितना होगा 4/3 इंटू हाउ मच, 3 पाई r स्क्वायर, और यू कैन हैव पाई इंटू 3r स्क्वायर dr/dt। ये आपने इसको r क्यू को डिफरेंशिएट कर लिया। देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। क्या क्या दिया है, dv/dt कितना दिया है 900, ये हो गया आपके पास 4 पाई, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया। r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 15 का ही स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, देयरफॉर व्हाट इज dr/dt, dr/dt is equal to 900 divided by 4 into 15 into 15। याद रखिएगा हमने क्या लिखा, 4 15 15, और नीचे ही रहेगा पाई,
और ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तो उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने से कर लीजिएगा, 15 छक्का 90 वगैरह करके कर लीजिएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई एक स्फेरिकल बैलून है, बैलून जो है इट इन स्फेरिकल फॉर्म, तो कहता है कि व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, याद रखिए रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। याद रखिएगा, कसम नहीं खाए हैं कि हमेशा टी ही कहेंगे। क्या बोला है भाई, विद रिस्पेक्ट टू आर क्या है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या आप लिखोगे, हमने कह दिया v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यहां आपका बिल्कुल क्या चेंज हो गया जी, स्टाइल चेंज हो गया। आप क्या निकालने जा रहे हो, dv/dr। क्यों, क्योंकि यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो dv/dr इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू हाउ मच, 3r square, not dr/dt, because you are differentiating with respect to r. You want to find the rate of change of volume with respect to radius. So I have written here 3 cancel and कह रहा है कि when radius is 10 centimeter, तो आप क्या निकालोगे, dv/dr at r is equal to 10 centimeter, और when ऐसे लिखते हैं when r is equal to 10 centimeter, dv/dr is equal to how much, 4 pi into 10 whole square, because r is equal to 10 centimeter, and you will write centimeter cube, not per second. हमने क्या लिखा, it is 400 pi centimeter cube. So this is the next question. But the question number 13 again, याद रखिए हमने अब इंतजार नहीं किया कि भाई यहां पर है, जो एक तरह के क्वेश्चन थे हम यहां पर डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट। इन्होंने कहा है कि डायमीटर इज ऑलवेज 3/2 2x प्लस है। याद रखिए ये भी बैलून ही है, और इस बलून में हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, डायमीटर। हमने कहा d इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1, d इज इक्वल टू 3/2 2x plus 1, therefore r is equal to how much, 3/4 2x plus 1। हो तो गया, हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला कि भाई अगर d का मान कितना है, 3/2 2x plus 1 है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगा। हमने कह दिया r। तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस, रेडियस सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। बोले सब x कहां से आ गया, चिंता मत करिए। क्यों, क्योंकि डायमीटर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x, सो नेचुरली रेडियस इज आल्सो कम इन टर्म्स ऑफ x। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर क्या होता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तो कुछ चलेगा, यानी आपने कह दिया कि 4/3 पाई एंड r मीन्स व्हाट, 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। भाई हमको तो यही करना है, डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस उसका आधा होता है, हमने आधा करके यहां पर लिख दिया। यानी हमारे पास हो गया 4π/3 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, v। v का मान आपने कैसे निकाल लिया, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v। वो आने दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि साहब ये 4/3 है, ये 3/4 का है, तो हम इसको लिख सकते हैं। हम इतने बेरहम भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से 3 से कट के 2 हो जाएगा, 4 से कट के ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा जी, हमारे पास होगा 9π/16, ये वाला हो गया, इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम की। कैसे, इन टर्म्स ऑफ x।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखिए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया सर, हम कहते हैं देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू 9π/16 इंटू 3 टाइम्स 2x प्लस 1 टू द पावर 2। यहां तो चलेगा, 2x प्लस 1 टू द पावर, क्यों इस पूरे का कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। पहले पूरे का करेंगे फिर इसका करेंगे। याद है x टू द पावर 3 का कितना होता है, 3x स्क्वायर, और फिर जब अंदर घुसेंगे 2x का कितना होगा, 2x का 2 हो जाएगा। अब इसको आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 27π/8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। इट्स गिवन, याद हो गया, हमने क्या ले लिया, हमने पहले सर्किल लिया, थोड़ा सा मैंने आपको क्यूबॉइड के बारे में बता दिया, फिर मैंने क्यूब के बारे में बात कर लिया, फिर मैंने बैलून लिया, मतलब क्या स्फेयर ले लिया। अब जरा हम कोन की बात करते हैं, लेकिन हम एक पहले ही ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन इस तरह से है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी, कि the sand is pouring on the ground from a pipe। कहीं से पाइप आया है और उससे क्या है, क्या गिर रहा है जी, सैंड गिर रहा है, एंड फॉर्मिंग अ कोन। जब आप देखिए, आप पाइप से या ऐसे भी अगर आप बालू लेकर के गिराइएगा तो क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। उन्होंने दिया क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जो sand is the sand is falling, the sand is falling means what, the volume must be increasing। so how is volume is increasing, 12 centimeter cube per second। but there is a condition, what is the condition, condition is given that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा कोन बन रहा है और ये इसकी हाइट है और ये इसका क्या है जी, रेडियस है, तो कह रहा है कि हाइट इज व्हाट, तब इस थोड़ा सा कोन को और आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहां लेके आइए और बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मतलब ये कोन आपका यहां से यहां तक हो गया, ऐसे हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो हाइट ऑफ द कोन है, ये रेडियस है, तो हाइट ऑफ द कोन इज, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है ये हमारे पास कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, अभी भी छोटा ही है ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे बनेगा, ये हाइट है, ऐसे होता है ना, और ये रेडियस है। तो क्या बोलना है, कह रहा है कि जो इसका कोन बन रहा है, ये कोन है, ये क्या है साहब, सैंड है, तो इस ऊपर से बालू गिर रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, एक टीला टाइप का बन रहा है, कैसा, कोनिकल शेप में। कंडीशन दी हुई है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज द रेडियस ऑफ द बेस। जो कोन सर्कुलर बनता है उसका जो बेस है r है, तो ये r/6 है। तो कह रहा है कि भाई बालू गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाइट हमेशा उसका क्या है, 1/6 है। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, हाइट किस रेट से बढ़ रहा है, किस तेजी से हाइट बढ़ रहा है, कब, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब ये टीला 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था तो उस समय उसके हाइट के चेंज होने का रेट क्या था। कुछ नया बात नहीं है, हमने अपने से कह दिया भाई आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस है, हाइट क्या है, ये हाइट ऑफ द सिलिंड्रिक सॉरी कोनिकल शेप है, कोनिकल जो सैंड का है शेप है, वॉल्यूम क्या है आपको पता है। अब देखते हैं कि क्या इनमें कोई रिलेशन है। बिल्कुल है सर, हमने बोला था कि या तो रिलेशन बनाइए और नहीं तो रिलेशन रहना चाहिए, यहां पर तो ऑलरेडी रिलेशन है। वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको याद है 1/3 पाई r² h, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ तो दो वेरिएबल है, क्या क्या, आर भी है और एच। भाई बालू गिरेगा तो फैलेगा भी, तो रेडियस भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि वॉल्यूम के यहाँ दो वेरिएबल हो गए। लेकिन इसने कहा आप चिंता मत करो, आपको तो मैंने कंडीशन दे ही दिया है, क्या, हाइट इज ऑलवेज r/6। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज 1/3 पाई h और r को क्या लिखोगे, 6h का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप तो कह रहे हो h इज इक्वल टू r/6, देयरफॉर r इज इक्वल टू हाउ मच, 6h। अच्छा, अब कहेंगे सर हमने h क्यों किया, हम r क्यों नहीं किए? अरे बुद्धू, यहाँ दिया हुआ तो फाइंड dh/dt और h का मान है, तो जब v और h रहेगा तभी ना उसमें हो जाएगा। अगर r रहता तो हम r के रूप में चेंज कर देते। अगर ये कहता क्वेश्चन कि dr/dt का मान निकालो व्हेन r इज इक्वल टू सच एंड सच, तो हम h की जगह पर क्या लिख देते, r लिख देते। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस यूज करिए और बी अलर्ट एंड अवेयर। अब इसमें कितना हो गया बताइए, ये 1/3 इंटू पाई इंटू 36 इंटू हाउ मच, HQ, दिस इज द वॉल्यूम। अभी हम धीरे धीरे क्या पढ़ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट रिलेशन इन V एंड H। ये हो गया 12, यानी कितना हुआ जी, 12 पाई HQ, दैट इज द वॉल्यूम। अभी ये रिलेशन निकला, हम जो बताए थे उसमें स्टेप 2 में है। अब लिखेंगे देयरफॉर dV/dt is equal to 12 pi into 3h square what, dh/dt। निकल गया जी। dV/dt का मान कितना है, 900। ये कितना है, 12 मीन्स व्हाट, 36 पाई है। h का मान दिया हुआ है 4, तो हमने कह दिया 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, dh/dt। सो यू कैन हैव dh/dt is equal to 900 divided by 36 into 16 into pi and this is सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसको सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा, आप वहां मत छोड़िएगा, आप सर जी नहीं है, ठीक है ना। हम जो यहाँ कर रहे हैं तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, आपको परीक्षा देनी है, हम तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं, हम आपको नेविगेट करा रहे हैं। Now this is a different question, it's given question number 11, a particle is moving along the curve 6y is equal to xq plus 2। भाई इसी रास्ते वो जा रहा है। अब कह रहे सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं क्या, अगर आप कोई कर्व कहते हो, ये कर्व है तो कहते हैं पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, अगर ऐसे है तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये कोई नया सोच, नई चीज नहीं है। ये कर्व बनेगा और कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस, लेकिन कह रहा है कि जो मूव कर रहा है तो जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, इट इज ऑलवेज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। आपको पता है ना कि किसी कर्व पर क्या होता है, ये एक्स वाई में रिलेशन है, तो एक्स वाई में रिलेशन है तो क्या होगा जी, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ये कंडीशन दिया हुआ है, क्लियर है। तो कह रहा है कि बताइए इस कंडीशन में वो पॉइंट कहां था, कहां पर, कर्व में। तो हम कहते हैं कि भाई वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है 6y is equal to xq plus 2, so 6 times dy by dt is equal to 3x square dx by dt। भाई यही ना रेट ऑफ चेंज है जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। क्या दिया हुआ है, dy by dt का मान कितना दिया है, 8 dx by dt। देखिए ये 3 गुना के 6 हो गया, तो आपने कहा 2 एंड dy by dt को लिख दिया आपने 8 dx by dt is equal to x square dx by dt। ये dx by dt भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 16। अगर x स्क्वायर का मान 16 हो गया, देयरफॉर x का मान क्या होगा, ±4 होगा। सही हम लोग चल रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 6 dy by dt 3x स्क्वायर dx by dt, 2 का 0 हो गया, हमारे पास हो गया 3 से यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 8 dx by dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx by dt कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू ±4 हो तो गया। अब x का मान जब 4 रखिएगा
तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी तो पॉइंट निकल जाएगा, और x की वैल्यू जब -4 रखिए कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 1 कर्व पर ही रखिएगा ना भाई। जो पार्टिकल मूव कर रही है अलोंग द कर्व, तो क्या होगा, पूछ रहा ना कि भाई जिस समय dy बाई डी टी का मान dx बाई डी टी से 8 गुना था, उसमें वो कहाँ था, मतलब पॉइंट क्या था। तो हमने कहा x इक्वल तो x, तो y का मान क्या था, कर्व के पास जाएंगे, भाई जी हमारे पास x है, जरा y का वैल्यू दीजिए ना। कहता कि आप देना क्या है, आप इसमें रखिए और निकाल के ले जाइए। तो x का मान आपने 4 रख दिया, y की वैल्यू निकलेगी, x का मान -4 रख दिया। इस तरह से यू विल बी एबल टू write the two coordinates. Now we have a different type of question. We are given a rectangle and it's given that its length is x and the width is y. Length इसका x है और breadth इसकी y है. What is given? It's given that the length is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. याद रखिएगा रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से घट रहा है, एंड द विथ यानी द ब्रेथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब क्या हुआ, आप समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। कह रहा है कि ऐसे आप कर रहे हो, मतलब अगर रेक्टेंगल है तो इसे दबा रहे हो तो क्या हो रहा है जी, उसकी लेंथ घट रही है और क्या उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ रही है, दोनों का रेट दिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, how fast is the perimeter changing and how fast is the area changing। देखिए हमने लिख दिया गिवन, यही क्वेश्चन था ना, इट्स लेंथ इज डिक्रीजिंग, इसलिए मैंने माइनस यूज किया है। अगर डिक्रीज करेंगे तो माइनस नहीं यूज करेंगे, और अगर सिर्फ कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं dx by dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि वो x इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए हम पहले एक ही बात करते हैं, भाई पेरीमीटर कितना होता है, हम कहते हैं सर पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई, याद आ रहा है, 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2l प्लस बी, कितना होगा जी। तो अब पूछता है कि व्हाट इज dp बाई dt, तो हम कहते हैं dp बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई dt एंड प्लस dy बाई dt। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू हाउ मच, याद रखिए घट रहा है, तो हमने -5 कह दिया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt, इट इज 4, यानी कितना हुआ जी -2। तो आप -2 क्या लिखने वाले हैं, सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर आपने dp बाई dt इतना लिख दिया तो चलेगा, लेकिन अगर कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, याद रखिए, एट द रेट ऑफ हाउ मच, 10 सेंटीमीटर पर। उस केस में माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपने क्या यूज कर दिया, वर्ड डिक्रीजिंग यूज कर दिया। अब ये तो साहब ठीक है, पेरीमीटर का हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि अच्छा वो तो ठीक है, ये बताइए तो इसकी एरिया, एरिया क्या होती है जी, एरिया क्या होती है, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पूछेगा कि अच्छा तो फिर डी बाई डी टी का मान क्या होगा, तो हम लिखते हैं भाई दो का प्रोडक्ट है। याद रखिए यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी टी ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल को वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसको जहां जितनी इज्जत मिलनी है इज्जत देना है। हो तो गया, डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी टी ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, सब वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx by dt, it is -5। what is the value of y, it is 6। what is the value of dy by dt, it is 4। what is the value of x, it is 8। मीन्स कितना हुआ जी, ये 30 + 32 इज इक्वल टू 2। याद रखिए प्लस आ रहा है, तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हर जगह रहेगा, यहां भी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। व्हाट वी हैव डन, वी आर गिवन सच अ क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आ चुका है सवाल। क्या दिया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एरिया x दिया हुआ है, लेंथ x है, इसके विड्थ y है, एरिया
का आपको निकालना है, पेरीमीटर का भी निकालना है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दिया हुआ है, इट्स गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, दैट इज लेंथ इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट, विड्थ इज इंक्रीजिंग, फिर आपको डीपी बाई डी और हमने इसको करके आपको बता दिया हाउ विल यू गो अबाउट इट. नाउ वी आर गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स गिवन दैट अ लैडर इज लीन्ड टू अ वॉल. देखिए ये वॉल है, इस वॉल पर एक लैडर है, हमने इसको एलडी कह दिया. एलडी जो है वो इस तरह से झुक रही है. जैसे मान लीजिए कि हम अगर सीढ़ी है तो हम इस तरह से क्या कर गए, हम झुक रहे हैं, ये झुका हुआ है. ठीक है. कह रहा है कि द लेग ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल. इसको हम पकड़ के धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे झुका हुआ हूं, मैं सीढ़ी हूं, हमारा पैर पकड़ के खिसकाइएगा, तो पैर खिसकाइएगा तो हमारा सर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ना जी. तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको आप इधर खींचिएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा. यानी अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा. क्यों? क्योंकि ये लैडर तो अपनी लंबाई तो कम करेगी नहीं, वो तो भाई जितना है उतना है, आपको जहां खींचना हो खींचिए. तो व्हाट इज गिवन, इट्स टोल्ड दैट द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल अलोंग द फ्लोर. ठीक है ना. किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कह रहा है कि इसको खींचा जा रहा है. तो कह रहा है कि जब ये 4 मीटर की दूरी पर था तो उस केस में इसका हाइट कितना, किस रेट से घट रहा था. दिस इज गिवन. देखिए आपको सबसे पहले देखना क्या है कि इसमें हमारे पास एक रिलेशन कुछ है क्या. व्हाट इज द रिलेशन, वी हैव, कहां पर, इन ट्रायंगल LOD हमारे पास क्या दिया है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये तो सबको पता है. क्यों, हम मान के चलते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है. अब कह रहा है कि भाई अब निकालिए dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी. तो हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या निकालेंगे, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0. 2 कैंसिल. क्यों, वहां पर 25 है. सो व्हाट इज y dy बाई डी टी, y dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स dx बाई डी टी. यानी dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई वॉट dx बाई डी टी. सब पता है. क्या क्या पता है देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट. x का मान 4 है तो हमने कह दिया -4. dx बाई डी टी का मान 2 है. कहेंगे सर y तो नहीं पता है. बिल्कुल पता है जी. आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा है कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3. याद आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम. ये दिया नहीं है लेकिन कॉमन सेंस तो है, ये है कि अगर ये 4 है ये 5 है तो कितना होगा, ये 3 होगा. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4/3. समझ में आ रही बात, हम क्या लिख रहे हैं. हमने कहा कि जब ये 4, when this x is 4 then the y will be equal to how much, 3. तो वही तो पूछा है at that particular instant कि भाई x का मान जब 4 है तो y का मान कितना हो. ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि how fast this one is changing but we require y. हमने y की वैल्यू रख दिया. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज -8/3 मीटर पर मिनट. अब क्या है, पर सेकेंड है, तो हमने कह दिया पर सेकेंड हुआ. तो आप ये या तो आप लिखिए dy बाई डी टी इक्वल टू -8/3, या आप लिखिए कि 8/3 मीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग. क्लियर हो गया. माइनस करना है तो छोड़ दीजिए, और माइनस नहीं लिखना है तो उसको डिक्रीजिंग लिखना पड़ेगा. क्या, द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग. यानी ये वाला जो हाइट है वो किस रेट से कर रहा है, 8/3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से घट रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. देखिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ पता भैया हमको पकड़ के डिफरेंशिएट करना है बस, और कुछ है नहीं. वो उनको कहने कुछ भी दीजिए, हम अपना ही राग अलापेंगे और उनका आंसर भी निकल जाएगा. देखिए एट फर्स्ट यू शुड नो दैट CX रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट. जैसे कोई भी सामान अगर बन रहा है, एनी आर्टिकल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन. एंड व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय RX. जैसे कि सामान को आप बेच रहे हो, माल आएगा ना भाई, जब कोई सामान बनाओगे तो माल खर्च होगा, तो वो CX हो गया.
और अगर जब माल बेचोगे तो क्या होगा, माल आएगा, माल मतलब पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, मनी आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, RX बोलेंगे। आपको मेनली ये दो चीज याद रखना है। क्या लिखना है, मार्जिनल कास्ट दैट इज MC इज इक्वल टू DC बाई DX। हम रेट ऑफ चेंज ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू X निकाल लेते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल कास्ट। एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ R with respect to X. That's all. You remember these two things. If you have been asked to find the average cost, दो वहां पर दिया नहीं है, तो हम कहते हैं भाई टोटल कास्ट बाई टोटल आउटपुट, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। अब देखिए, you are given in NCERT question number 15, we are given the cost, what is that, total cost is this much rupees, this much of producing X unit। याद रखिए, X यूनिट प्रोड्यूस करने में ये कॉस्ट इतना। पूछता है कि भाई आप बताइए तो इसका मार्जिनल कास्ट कितना होगा, तो हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू DC बाई DX। DC बाई DX मीन्स व्हाट, दिस इज 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। हो गया डिफरेंशिएट। अब इसे सस्ता डिफरेंशिएट तो हो नहीं सकता है, और कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 17, मतलब क्या, अगर 17 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो कितना होगा, देन पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट्स ऑल, हो गया। ये हुआ मार्जिनल कास्ट। अब कहता है कि भाई हमारे पास एक रेवेन्यू का दिया हुआ है कि रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट हो गया, सॉरी टोटल रेवेन्यू इतना है इन रुपीस, कितना, x यूनिट बेचने पर। तो पूछता है कि भाई बताइए तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, यानी MR कितना होगा, तो MR विल बी इक्वल टू DR बाई DX। और इसका मान क्या होगा, दिस इज 26x प्लस 26, डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म। और पूछता है कि व्हेन 7 यूनिट्स आर सोल्ड, तो अगर 7 यूनिट मतलब क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 7 देन MR विल बी इक्वल टू हाउ मच, जहां x वहां पर 7 रख करके आंसर निकाल लीजिए। सो दिस वे वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, टेकन all the questions of, all means around 90% questions of NCERT we have discussed here, because ये बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है इधर वाले पार्ट में, इसलिए हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए। Now in the next video I'll be taking the questions from my own book. Questions will be slightly different from the questions we have discussed. आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए, and the questions from CBSE बोर्ड, प्लस थोड़ा सा आपको हम छौंक मार देंगे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thank you so much.